रामपुर नामक गांव में हरिया नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसकी जिंदगी खेतों में मेहनत और उम्मीदों से भरी थी, लेकिन प्रकृति की मार और कर्ज के बोझ ने उसे कई बार निराश किया। उसकी पत्नी गीता और बेटा कमल हमेशा उसे समझाते कि मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलता है। हरिया का खेत उसके जीवन जीने का एकमात्र साधन था, लेकिन पिछले कुछ सालों से बिगड़े मौसम के हालात, कभी सूखा तो कभी अधिक बारिश, उसकी फसलों पर भारी पड़ रहे थे। इस बार भी हालात कुछ बेहतर नहीं थे। तभी सेठ वहाँ आता है। सुन हरिया, अगर तूने इस बार मेरा पैसा वापस नहीं किया तो तेरी जमीन नीलाम कर दी जाएगी। सेठ जी, इस बार मैं आपका पैसा जरूर कुछ ना कुछ करके वापस कर दूंगा। ठीक है, मेरी बात का ध्यान रखना, नहीं तो तेरी जमीन चली जाएगी। इतना कहकर वे वहाँ से चले जाते हैं। वह अपनी पत्नी गीता से कहता है, अब हमारी खेती में बचा ही क्या है, न फसल बची न पैसा, शायद यह जमीन भी हाथ से निकल जाएगी। गीता ने उसे समझाते हुए कहा, ए जी, नसीब को दोष देने से कुछ नहीं मिलेगा। एक बार और कोशिश करो, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। बाबा, मैं भी अब आपकी मदद करूंगा। हम दोनों साथ में काम करेंगे, फिर जरूर फसल अच्छी होगी। बाबा, क्यों ना इस बार हम खेत में फल और सब्जियों की खेती करें। हरिया अपने बेटे की यह बात सुनकर निराश हो गया। अंदर से वह खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि कितनी और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि उसकी किस्मत बदल सके। ठीक है, अब हम पारंपरिक फसलों के साथ साथ सब्जियां और फल भी उगाएंगे। अगले कुछ हफ्तों में हरिया ने जी जान से खेत में काम शुरू कर दिया। उसने टमाटर और केले के पौधे लगाए। कमल भी रोज सुबह पिता के साथ खेत में पहुंच जाता और छोटे छोटे कामों में मदद करता। गीता घर के कामों के साथ साथ सब्जियों की देखभाल भी करती। पूरा परिवार अब मिलकर एक नई शुरुआत कर रहा था। इस बार किस्मत ने भी साथ दिया। समय पर बारिश हो गई और खेतों में हरियाली लौटने लगी। पौधे अब तेजी से बढ़ रहे थे। अब है धीरे धीरे हरिया की मेहनत रंग लाने लगी। सब्जियों और फलों का उत्पादन अच्छा रहा। इस बार उसने गांव के बाजार में अपनी सब्जियों को बेचने का फैसला किया। अब हमें ये फल और सब्जियां बाजार जाकर बेचनी होंगी, जिससे हमें अच्छा मुनाफा हो। उसकी फल और सब्जियां ताजी और अच्छी थीं, जिससे गांव वाले भी खुश होकर खरीदने लगे। हरिया ने अपने सभी कर्ज चुका दिए और साहूकारों से मुक्त हो गया। अब उसके पास कुछ बचत भी होने लगी थी। हरिया की कहानी केवल एक किसान की नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की प्रेरणा है जो कठिनाइयों से जूझते हुए भी हार नहीं मानते। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि नसीब हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन मेहनत से हम अपने हालात जरूर बदल सकते हैं।